गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए एक कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन देखते हैं जो एनटीपीसी स्टेज 2 में आया हुआ है। शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है एक निश्चित धनराशि पर 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई थी राशि। तो हम आपको क्लासीफाई कर देते हैं कि इसमें दिया क्या क्या है। टाइम कितना दिया है इसमें 2 ईयर। रेट कितनी दी है 40%। ये कितने समय के लिए दी है 2 ईयर के लिए। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट पर था। अब आपसे क्या पूछ रहा है, यदि ब्याज की उस पर ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की गई थी, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की गई होती तो 2 वर्ष के बाद परिपक्वता पर देय धनराशि 45-44 अधिक होती। निवेश की गई धनराशि बताइए। तो अब आपको इसी धनराशि पे, ये तो हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट 40% पे यदि आप निकालने जाएंगे तो इसका रेट 2 वर्ष है, तो इसका सक्सेसिव कितना निकलता है 40 + 40 सक्सेसिव परसेंट ही CI होता है। 40 × 40/100। ये आपको करना नहीं चाहिए, आपको डायरेक्ट दिमाग में आना चाहिए कि ये 4 चौको 16 96% होता है। कितना होता है 96%। ये आपको डायरेक्ट दिमाग में आना चाहिए कि 40 का सक्सेसिव कितना होता है 96%। ओके। और अब ये जो रेट है 40% रेट, और चक्रवृद्धि चूंकि छमाही की गणना बोल रहा है तो ये 20% हो जाएगा। 20% ये कितने समय के लिए हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 20%। जो रेट है वो आपका हो जाएगा, मान के चलिए 4 ईयर के लिए, क्योंकि छमाही गणना है तो 2 साल में कितनी छमाही होती हैं 2 साल में छमाही होती है आपकी 4। ठीक है, तो रेट आधी हो जाएगी, रेट 20%। अब आपको पता है कि ये 20% का सक्सेसिव निकालेंगे 4 साल के लिए, तब आपका CI निकल आएगा। तो 20% पे यदि 5 का कितना होता है, अब हमें CI निकालना है तो 5% का रेट कितना होता है 1/5 होता है। 5 पे आपको 6 मिलेगा ये, लेकिन ये कितने के लिए मिलेगा 4 साल के लिए। यहाँ भी 4 का कर देते हैं पावर, यहाँ भी 4 का कर देते हैं तो कितना बढ़ेगा, ये 625 हो गया। और ये कितना हो जाएगा आपका 216 × 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 दूनी 12 और 16 छम 96। तो कहने का मतलब है 1296 हो गया, 1296। और आपका कितना बढ़ गया ये, अब आपको देखना पड़ेगा तो आपको पता चलेगा कि कितना परसेंट है। और यदि आपको 10% और 10-20% का डायरेक्ट सक्सेसिव 4 साल का याद रहता है तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 10% का सक्सेसिव 4 साल का होता है आपका 46.41%। ओके, 4 साल का। और 20% की रेट से निकालने जाएंगे तो ये होता है आपका 107.36%। ये अब आपको सिर्फ कुछ नहीं करना था, इस 96% का इसमें से अंतर निकाल लेना था। तो जब अंतर निकालें तो 4 यहाँ से बचा, ये कितना बचा 11.36%। ये किसकी वैल्यू दी है 45 × 44 के गुना, इतनी अधिक की वैल्यू दी है। तो ये कितने टाइम पे हो गया, ये 4 टाइम पे हो गया। देखो 11 चौक 44 करेंगे, यहाँ 36 करेंगे, 4 टाइम पे हो गया। तो आपका जो 100% CI होगा वो भी 4 टाइम पे होगा। तो कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 जीरो यहाँ भी जाएगा तो ये 2 जीरो 40,000 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको नेक्स्ट पेज पे मैं बताऊँ आपको, तो आपको करना कुछ नहीं था इसमें। यदि आपको आता है कि जो 10% का 4 साल का CI होता है वो कितना होता है 46.41%। ओके,
और 20% पे यदि आप निकालने जाएंगे तो ये कितना होता है 107.36%। ये 4 साल का होता है। अब आपको 2 साल का दिया रखा था क्या है एस आई कितना था 40% की रेट से 2 ईयर का। तो 2 ईयर का ये सक्सेसिव लगाएंगे तो ये होता है 96%। अब आपको इसको डिफरेंस क्वेश्चन में दे रखा था तो डिफरेंस 107.36% में से आपको घटा देना था 96%। तो ये आपका 11.36% आ जाता। तो ये कितने के बराबर है 45-44 के बराबर है। 45-44 के। अब देखो ये कितने का मल्टीपल है ये 4 का मल्टीपल है। अब यहाँ से 2 जीरो हटाते तो ये 100% की वैल्यू निकालनी थी। तो आपका ये आंसर कितना हो जाता 4। ये भी 4 गुना पे होता। तो यहाँ पे ये 2 जीरो चले गए हैं ये 2 जीरो ये देखिए ये 2 जीरो चले गए हैं डेसिमल के और 2 जीरो परसेंटेज के। तो डबल 2 जीरो यहाँ पे कहने का मतलब डबल 2 जीरो आपका आंसर हो जाता। ओके, थैंक यू।